अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑर्गेनो सिलिकॉन एंड ऑर्गेनो टिन हम डिस्कस कर रहे थे, इनकी प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया है और इसके अलावा हमने देखा है कि किस तरह सिलिकॉन एंड टिन बोथ हैव अ सिमिलर केमिस्ट्री। तो हम इनको कलेक्टिवली डिस्कस कर रहे हैं और इसके अलावा हमने जो आज हमारा जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनो सिलिकॉन, तो आज हमने एप्लीकेशन देखनी है कि ऑर्गेनो सिलिकॉन की असल में एप्लीकेशन क्या है। तो इसकी जो मेन एप्लीकेशन है आप इस तरह जो है वो देख सकते हैं कि अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो सिंथेसिस होती है, जो हम कंपाउंड प्रिपेयर करते हैं डिफरेंट। तो अगर हमारा जो कंपाउंड है, हमारा टारगेट है ऐसा कंपाउंड के जिसके ऊपर एक स्पेसिफिक ग्रुप लगा हुआ है जिसमें हमारे पास जो ओलेफिन है डबल बॉन्डेड कार्बन, उसके साथ जो एडजेसेंट कार्बन होती है वो अटैच है, तो वो किसी कार्बन के साथ अटैच है, तो इसकी अटैचमेंट के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनो सिलिकॉन जो है वो यूज़ करते हैं इस ग्रुप को बाइंड करने के लिए, कार्बन कार्बन फार्मेशन बनाने, बॉन्ड फार्मेशन करने के लिए दो कार्बन, एक तो हमारे पास जो एक टारगेट कंपाउंड है जो जिसके ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है, एक डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो एडजेसेंट कार्बन है वो अटैच है, तो उसको बाइंड करने के लिए हम ऑर्गेनो सिलिकॉन जो है वो यूज़ करते हैं। अब आप ये 2-3 एग्जांपल हम पढ़ेंगे तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह जो हम इसका बॉन्ड बनाते हैं। तो अब ये आपको जो नज़र आ रही है एग्जांपल, ये हमारा जो सबस्ट्रेट है, 2 साइक्लिक रिंग हैं और ये चेयर फॉर्म में मौजूद हैं और ये इनकी स्टेबल कन्फर्मेशन है। अब यहाँ पे हमारे पास जो बोरोन लगा हुआ है कार्बन के साथ, लेकिन अगर हम नॉर्मल देखें तो ब्रिज हेड कार्बन के साथ जो ये बोरोन लगा हुआ है तो ये रिमूव नहीं होता, तो यहाँ पे ये रिमूव हो गया है और पॉजिटिव चार्ज आ गया है, क्योंकि एनी एंटिटी प्रेजेंट ऑन ब्रिज हेड कार्बन then it never goes substitution. Bridge head carbon is always tertiary, वो tertiary होता है but never generate positive ion, but in this case this is happen as silver ion present which have high affinity with halogen, so silver remove bromine and make positive charge. अदरवाइज़ जो हमारे पास वैसे जो ब्रिज हेड कार्बन पे जो एंटिटी होती है वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं करती और ना ही वो रिमूव होती है। यहाँ पे जो सिल्वर है इसकी जो हैलोजन के साथ ये जो है वो बहुत ज़्यादा बॉन्ड बनाने की इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, तो ये जो है वो ब्रोमीन को यहाँ से रिमूव आउट कर देता है और सिल्वर ब्रोमाइड बना देता है और कार्बन जो ब्रिज हेड कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस पे जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो हमारे पास जो दूसरा जो हम यूज़ करते हैं सबस्ट्रेट जो ऑर्गेनो सिलिकॉन है वहाँ पे हम यूज़ किया है, तो इसका सबसे पहले जो सिलिकॉन है वो क्या करता है, जो ब्रोमीन यहाँ पे रिमूव हुआ है वो ब्रोमीन जो है वो सिलिकॉन को के साथ जो है वो बॉन्ड बनाता है, सिलिकॉन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। जब वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो देन जो है वो आगे वो प्रोसीड करता है, वो बॉन्ड जो है वो फिर आगे शिफ्ट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है और फिर जो डबल बॉन्ड है वो जाके रिएक्ट करता है ब्रिज हेड कार्बन के साथ। तो जैसे ही वो रिएक्ट करता है तो हमारे पास जो कंपाउंड नंबर 3 है वो हमारे पर प्रोडक्ट मिल जाती है, और यहाँ से जो है वो जो SI सिलिकॉन जो सिलिल मिथाइल जो एंटिटी होती है वो ब्रोमीन उसको रिमूव आउट कर देता है। ठीक है, जो अब यहाँ पे आप इसका दोबारा मैं प्रोसेस रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ पे जो ब्रोमीन अटैच है ब्रिज हेड कार्बन के साथ, तो उसका क्या होता है कि हम यहाँ पे सिल्वर यूज़ करते हैं, सिल्वर उस ब्रोमीन के जो है वो यहाँ पे रिमूव आउट करता है, तो आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। देन हमारे पास क्या होता है कि जो सिलिकॉन है ब्रोमीन, ज़ाहिर सी बात है आप यहाँ पे एक से सिर्फ एक कंपाउंड नहीं होता हमारे पास सोल्यूशन में, एक से ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा इसके एटम मौजूद होते हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल। तो वो क्या करते हैं कि ब्रोमीन एक भी नहीं हो सकता, काफ़ी सारे ब्रोमीन, तो उनमें से एक ब्रोमीन सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाता है और वहाँ पे क्या होता है सिलिकॉन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है यहाँ पे, तो बॉन्ड इस तरह बनाता है कि ब्रोमीन अपना जो है वो इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन को देता है, कोऑर्डिनेट्स पे यहाँ पे बॉन्ड बनता है
है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज आता है तो वो आगे प्रोसीड करते हैं, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो ब्रिज हेड कार्बन पे रिएक्ट करता है और यहाँ से जो सिलिल मिथाइल जो एंटिटी है वो रिमूव आउट हो जाती है और हमारे पास जो कंपाउंड नंबर 3 है जो टारगेट कंपाउंड है वो हमें अचीव हो जाता है। इट इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप, सो नॉट SN2, ये SN1 रिएक्शन है। दिस इज़ अंडरगोइंग SN1 विदाउट सिल्वर रिएजेंट दिस रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि सिल्वर के बगैर तो यहाँ से ब्रोमीन रिमूव आउट नहीं होगी, क्योंकि सिल्वर ही एक ऐसी एलिमेंट है जो है वो हैलोजन के साथ जो है वो इसकी प्रॉपर्टी जो है वो ज़्यादा होती है। यहाँ पे जो सिल्वर है हाई एफिनिटी होती है विद हैलोजन, सिल्वर हैव हाई एफिनिटी विद हैलोजन, सो सिल्वर रिमूव ब्रोमीन एंड मेक पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो सिल्वर के बगैर ये रिएक्शन इम्पॉसिबल है, तो सिल्वर के साथ हमने रिएक्शन को पॉसिबल बनाया है और यहाँ पे जो हमारा टारगेट प्रोडक्ट है, जो हमारे पास टारगेट कंपाउंड है वो हमें अचीव हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, ये एक बिल्कुल डिफरेंट उससे एग्जांपल है, ये कायरल एंटिटी हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कायरल सबस्ट्रेट है, 2 ग्रुप जो है वो अबव द प्लेन है और लेविस एसिड यहाँ पे यूज़ हुआ है और यहाँ पे हमारा जो सबस्ट्रेट है ऑर्गेनोसिलिकॉन हम यूज़ करेंगे और ये रिएक्शन जो है वो स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन बन जाता है, क्योंकि हम कायरल एंटिटी कायरल सबस्ट्रेट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो स्टीरियो सिलेक्टिविटी आ जाएगी। हमारे पास 2 प्रोडक्ट जहाँ पे बनेगी, एक माइनर प्रोडक्ट होगी और एक मेजर प्रोडक्ट होगी। अब इनमें से माइनर कौन सी है और एक मेजर कौन सी है वो हम डिस्कस करेंगे। इसका जो मैकेनिज़्म है बिल्कुल सेम मैकेनिज़्म है जो हमने डिस्कस किया है और ये मैकेनिज़्म मैं आपको पहले इसका मैकेनिज़्म हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका मैकेनिज़्म क्या है। अब यहाँ पे मैंने शॉर्टली इसका मैकेनिज़्म यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो राइट साइड पे हम स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से जो हम स्टार्ट करेंगे, ऊपर जो सिलिकॉन है ऑर्गेनोसिलिकॉन सबस्ट्रेट यूज़ लिखा हुआ है और नीचे जो कार्बोनाइल है X मैंने लिख दिया है, जो कार्बोनाइल के साथ जो बाकी 5 मेंबर रिंग है उसकी जगह पे मैंने लिख दिया है X, वो X शॉर्टली मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसका असल मैकेनिज़्म क्या है, यहाँ पे आप देख लें कि ये जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन होती है उसके जो लॉन पेयर हैं वो सिलिकॉन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो सिलिकॉन को दे देता है। फिर हमारे पास जो सिलिकॉन के साथ जो बॉन्ड होता है वो आगे शिफ्ट होता है, रीअरेंजमेंट जहाँ पे होती है और फिर डबल बॉन्ड जो है वो रिएक्ट करता है, कार्बोनाइल कार्बन पे रिएक्ट करता है। तो ये हमारे पास इस तरह 6 मेंबर जो है वो एक 6 मेंबर जो है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं 6 एटम के। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है सबसे पहले वो सिलिकॉन को अपना इलेक्ट्रॉन देती है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। फिर हमारे पास जो सिलिकॉन के साथ ऑलरेडी बॉन्डेड जो कार्बन होती है वो बॉन्ड जो है वो आगे शिफ्ट हो जाता है और फिर डबल बॉन्ड रिएक्ट करता है कार्बोनाइल कार्बन के साथ। तो फिर हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाती है सिलिकॉन और बाकी जो ग्रुप होता है वो रीअरेंज होके और कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो है वो यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है। फिर हमारे पास हम वाटर में इसका रिएक्शन करते हैं और सिलिल एंटिटी जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाती है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये इसका मैकेनिज़्म है। आप इसका मैकेनिज़्म जो है देख सकते हैं, वीडियो को पास करके आप इसको जो है वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है वो इसका देख सकते हैं कि यहाँ पे असल में क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने शॉर्टली लिखा है कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो X है वो जो है वो यहाँ पे जो बाकी जो 5 मेंबर रिंग है वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रही, तो मैंने उसको शॉर्टली X लिख दिया है। जहाँ पे जस्ट हम कार्बोनाइल कार्बन को देखेंगे, उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल जो है वो किस तरह बनता है, कार्बोनाइल ऑक्सीजन किस तरह हाइड्रोक्सिल में कन्वर्ट होती है और उसके साथ जो बॉन्ड बनाया है, जो ग्रुप अटैच लगा है वो किस तरह लगा है। इसका जो मैकेनिज़्म है आप यहाँ से इसको जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो यहाँ पे इसका कौन सा मैकेनिज़्म है, कि किस तरह जो है वो ऑर्गेनोसिलिकॉन ने यहाँ पे अपना जो है पार्टिसिपेट किया है और किस तरह जो यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन के दरमियान रीअरेंजमेंट हुई है, देन हमारे पास जो है वो हाइड्रोक्सिल जो है वो ग्रुप बना है। अब आप देखें यहाँ पे कि अब हमारे पास एक मेजर प्रोडक्ट बनी है और एक माइनर प्रोडक्ट बनी है। अब हमारा सबस्ट्रेट है जो पहले से ऑलरेडी जो हमारा सबस्ट्रेट है उसमें 2 ग्रुप अबव द प्लेन है, ऑलरेडी अबव द प्लेन है, तो हमारे पास अबव द प्लेन स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, तो जो हम हाइड्रोक्सिल बनेगा वो बिहाइंड द प्लेन जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे जो हमारे पास डोमिनेंट प्रोडक्ट होगी वो होगी सबस्ट्रेट नंबर 2। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है जो कंपाउंड, वो हमारे पास क्या होगा, डोमिनेंट होगी, और जो दूसरी 3 है वो माइनर बनेगी। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी अबव द प्लेन 2 ग्रुप मौजूद हैं, वो स्टीरिक हिंड्रेंस काज कर रही हैं, तो हमारा जो अब हाइड्रोक्सिल बनेगा वो बिहाइंड द प्लेन बनेगा ताकि स्टीरिक हिंड्रेंस ना हो। जो माइनर प्रोडक्ट है वो अनस्टेबल है, वो जो है वो माइनर प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें आता है, लेविस एसिड हम जब यूज़ करते हैं, लेविस एसिड। ठीक है, आपने जो है वो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा चिलेशन और नॉन चिलेशन का। जब चिलेशन होती है तो चिलेशन में क्या होता है कि जो लेविस एसिड है वो 2 ऑक्सीजन को जो है वो आपस में बॉन्ड बनाता है दोनों ऑक्सीजन के साथ, और इस तरह रोटेशन काज हो जाती है। अब जब चिलेशन होती है तो जो हमारे पास नॉर्मल प्रोडक्ट जो डोमिनेंट होती है वो माइनर बन हो जाती है, और जो माइनर प्रोडक्ट होती है वो डोमिनेंट हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे जो लेविस एसिड है, इसका नीचे टेबल में आप देख सकते हैं कि 2 किस्म के हैं, टाइटेनियम क्लोराइड और जो है वो BF3 एथरेट। अब यहाँ पे 2 लेविस एसिड है। जो टाइटेनियम क्लोराइड है वो नॉन चिलेशन है, नॉन चिलेशन लेविस एसिड है जो चिलेशन काज नहीं करता। तो जब हम टाइटेनियम क्लोराइड यूज़ करेंगे लेविस एसिड तो बिल्कुल नॉर्मल हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो डोमिनेंट होगी। जो यहाँ पे मैं पहले आपको बता रही थी कि जो कंपाउंड नंबर 2 है वो डोमिनेंट होगा, और जो प्रोडक्ट 3 है वो माइनर होगी, माइनर प्रोडक्ट बनेगी जब हम यूज़ करेंगे टाइटेनियम क्लोराइड लेविस एसिड। क्योंकि ये चिलेशन काज नहीं करता, नॉन चिलेशन है, तो इसमें जो 2 है वो 20 बनेगी और जो पॉइंट नंबर 3 है वो 1 बनेगी। इसका मतलब है कि हमारे पास जो कंपाउंड 2 है वो ज़्यादा है, 80% है, 100% जो है वो बनेगा, तो 89% यील्ड आएगी हमारे पास। तो ये नॉर्मल है। लेकिन जब हम BF3 एथरेट लेविस एसिड यूज़ करेंगे तो ये चिलेशन काज करता है। चिलेशन कैसे कि ये हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल है, जो हाइड्रोक्सिल जब बनेगा, हाइड्रोक्सिल की ऑक्सीजन और 5 मेंबर रिंग की ऑक्सीजन के साथ ये कोऑर्डिनेशन काज करता है, जिसकी वजह से जब हाइड्रोक्सिल बिहाइंड द प्लेन जब बन रहा है तो वो इसको रोटेट करके अबव द प्लेन ले आएगा, चिलेट बना देगा, और वहाँ पे जो ये कोऑर्डिनेशन काज करेगा एक 5 मेंबर रिंग की ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल के ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास रोटेट करके उसे अबव द प्लेन लेके आएगा। तो फिर जब चिलेशन हो जाएगी तो हमारे पास जो डोमिनेंट प्रोडक्ट बनेगी वो होगी प्रोडक्ट नंबर 3। तो जो चिलेशन, इस चिलेशन की वजह से प्रोडक्ट नंबर 3 जो है वो डोमिनेंट बनेगी, और जो 1 है वो माइनर प्रोडक्ट बन जाएगी, और 80% हमारे पास यील्ड आएगी। ठीक है। आपने इस कॉन्सेप्ट को माइंड रखना है कि यहाँ पे लेविस एसिड हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अगर वो नॉन चिलेशन लेविस एसिड है तो बिल्कुल नॉर्मल जो प्रोडक्ट, अगर हमारे पास यहाँ पे ग्रुप अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन स्टेरिकली क्राउडेड है, तो बिहाइंड द प्लेन जो है वो ग्रुप जो है वो बनेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो बिहाइंड द प्लेन है वो वाली प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगी, डोमिनेंट होगी, और दूसरी माइनर प्रोडक्ट होगी। ठीक है, जब हम नॉन चिलेशन लेविस एसिड यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास ऐसा लेविस एसिड हम यूज़ कर रहे हैं जो चिलेशन काज करता है, जो हमारे पास 2 ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट करता है और रोटेट कर देता है, अगर हमारे पास यहाँ पे ऐसी प्रोडक्ट मेजर है जिसमें जो ग्रुप है वो जो बन रहा है ग्रुप वो बिहाइंड द प्लेन है, तो उस बिहाइंड द प्लेन ग्रुप को अबव द प्लेन लेके आएगी, और वो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगी, डोमिनेंट। और जो हम प्रोडक्ट 2 है यहाँ पे वो माइनर प्रोडक्ट बन जाएगी जब हम चिलेशन लेविस एसिड यूज़ करेंगे जो चिलेशन काज करता है। ठीक है, आपने इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है कि हमने कौन सा लेविस एसिड हम यूज़ कर रहे हैं, तब जाके आपको पता चलेगा स्टीरियो सिलेक्टिविटी कि कौन सी प्रोडक्ट फिर हमारे पास डोमिनेंट होगी। ठीक है। सिलिकॉन जो है वो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे ऑर्गेनोसिलिकॉन ने जो है उसका मैकेनिज़्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कौन सा इसका मैकेनिज़्म है। ये आपने देख लेना है कि इसका सिलिकॉन फर्स्ट रिएक्ट विद कार्बोनाइल ऑक्सीजन विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड जनरेट नेगेटिव चार्ज ऑन सिलिकॉन, एंड सिलिकॉन एट सेम टाइम shall transfer this alkyl to this carbonyl following very similar mechanism that it transfer through 2 phases psi or re
इफ़ इट अप्रोच फ्राम अबव द प्लेन हाइड्रोजन शैल गो डाउन द प्लेन। तो इसी तरह इफ़ इट अप्रोच फ्राम बिहाइंड द प्लेन हाइड्रोजन शैल गो अबव द प्लेन। सो 2 आइसोमर्स आर पॉसिबल, बोथ आइसोमर्स आर फार्मिंग, सो इट इज़ स्टीरियो सिलेक्टिव सिंथेसिस। आवर सबस्ट्रेट, क्योंकि हमारा जो सबस्ट्रेट है वो कायरल है, स्टीरियो सिलेक्टिविटी इंक्रीज़ होती है जब हम यूज़ कर रहे होते हैं BF3 एथरेट। BF3 एथरेट जो है वो एक ऐसा लेविस एसिड है, जो एंटिटी है जो चिलेशन काज करती है, जो हमारा जो माइनर प्रोडक्ट होता है उसको डोमिनेंट बना देती है। इसकी ये जो चिलेशन होती हैं, जो चीज़ें चिलेशन काज करती हैं, उनकी ये होती है कि जो हमारे पास माइनर प्रोडक्ट आ रहा होता है उसको डोमिनेंट कर देती हैं। दो ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड कोऑर्डिनेशन काज करती है, जिससे रोटेशन होती है, और जो बिहाइंड द प्लेन ग्रुप होता है वो अबव द प्लेन आ जाता है, और जो अबव द प्लेन होता है उसके बिहाइंड द प्लेन चला जाता है, तो रोटेशन काज करती हैं, जिसकी वजह से जो माइनर प्रोडक्ट होती है वो मेजर प्रोडक्ट बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो BF3 एथरेट है, इसका असल में क्या है कि BF3 ईथर में मौजूद है, बोरोन ट्राईफ्लोराइड एथरेट। इसमें जो ऑक्सीजन होती है ईथर की, वो डोनेट करती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू बोरोन। बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। जो BF3 एथरेट में हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन डोनेट कर रही है अपना एक इलेक्ट्रॉन बोरोन को, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और बोरोन पे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन जो है वो हो रही है, ऑक्सीजन अपने यहाँ पे जो है वो कोऑर्डिनेशन काज कर रही है, अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो बोरोन को दे देती है। तो ये BF3 एथरेट है जो चिलेशन जो है वो काज करता है, और जिससे हमारे पास जो माइनर प्रोडक्ट होती है वो मेजर प्रोडक्ट बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्ज़ाम्पल है, ये हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये सबस्ट्रेट है, इसमें जस्ट आपने यहाँ पे देखना है जो मिथॉक्सी ग्रुप है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो बिल्कुल सेम ऑर्गेनोसिलिकॉन यहाँ पे आता है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन जो है वो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है सिलिकॉन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और फिर हमारे पास क्या होता है कि जो सिलिकॉन के साथ वाला जो बॉन्ड है वो आगे शिफ्ट होता है, और जो डबल बॉन्ड है वो उस कार्बन पे रिएक्ट करता है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है। तो फिर जो है वो रीअरेंजमेंट होती है और हमारे पास ग्रुप जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो ये जो हमारे पास एंटिटी हमने यूज़ की है ग्लूकोज मोइटी, यहाँ पे ग्लूकोज मोइटी क्या होती है, ग्लूकोज को जब हम सब जो हमारे पास ग्लूकोज होता है उसको हम रिएक्शन उसका करवाते हैं बेंजाइल क्लोराइड के साथ, तो जो तमाम हाइड्रोजन होती हैं वो रिप्लेस हो जाती हैं बेंजाइल से। वी हैव ग्लूकोज मोइटी विच इज़ प्रोटेक्टेड विद बेंजाइल ग्रुप। तो यहाँ पे जो कार्बन है विच इज़ बॉन्डेड विद 2 ऑक्सीजन, दिस इज़ कॉल्ड एनोमेरिक। इसको हम एनोमेरिक सेंटर कहेंगे जो 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है। दिस सेंटर इज़ प्रोटेक्टेड फर्स्ट, ऑल अदर जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है लेटर। ये जो हमारे पास एनोमेरिक सेंटर है जो कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है उसको सबसे पहले प्रोटेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले जो है ना इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, फिर बाकी जो ग्रुप होते हैं उनको बाद में प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इसकी जो प्रोटेक्शन होती है वो मिथाइल से होती है, बाकी जो प्रोटेक्टेड है ना वो बेंजाइल से प्रोटेक्टेड है, लेकिन जो एनोमेरिक सेंटर कार्बन है ना वो उसकी प्रोटेक्शन मिथाइल से होती है। मिथॉक्सी ग्रुप जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तो अब यहाँ पे जो हम इसको रिएक्ट करते हैं शुगर मोइटी को विद ट्राईमिथाइल सिलिल क्लोराइड के साथ, फिर जो हमारे पास ऑक्सीजन होती है लेस हिंडर्ड वो डोनेट करती है इलेक्ट्रॉन टू सिलिकॉन एंड हैव पॉजिटिव चार्ज एंड सिलिकॉन हैव नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट पॉसिबल है विच इन्वॉल्व चेयर कन्फर्मेशन, दैट्स वाई दिस इज इन्वॉल्विंग deformation and retention in configuration. Silyl entity undergo conjugate addition. It does not undergo direct addition. First silyl moiety react with carbonyl जो है वो कार्बन के साथ कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्ट करती है। ऑक्सीजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देता है। तो इसके अलावा यहाँ पे ये भी हमने ऑब्ज़र्व किया है कि रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन जहाँ पे हुई है बिकॉज ग्रुप इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम सेम साइड वेयर क्लीविंग टेक्स प्लेस। यहाँ पे एक ही साइड से ग्रुप जो है वो टूट रहा है और एक ही साइड से जो है वो ग्रुप ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पे रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन हमने ऑब्ज़र्व की है, क्योंकि जो ग्रुप के जो जहाँ से रिएक्ट कर रहा है और जहाँ से उसकी क्लीवेज हो रही है वो सेम साइड से हो रही है इनकी क्लीवेज, तो रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन जो है वो यहाँ पे होगी।
और यहाँ पे बिल्कुल सेम मैकेनिज़्म रीअरेंजमेंट होगी और हमारे पास जो ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा। बिल्कुल इसका सेम मैकेनिज़्म है जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा है कि पहले जो है वो ऑक्सीजन सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, देन हमारे पास रीअरेंजमेंट होती है, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड होती है। जो डबल बॉन्ड है वो रिएक्ट करता है उस कार्बन पे जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होती है, देन हमारे पास आफ्टर रीअरेंजमेंट ये ग्रुप जो है वो अटैच हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास अनदर एग्जांपल है, बिल्कुल सेम मैकेनिज़्म है। हम जो है वो ट्राईमिथाइल सिलिल क्लोराइड जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सेम, यहाँ पे ऑक्सीजन सबसे पहले जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन है, बाकी तो ये जो ऑक्सीजन है ना, जो दूसरी कार्बोनाइल ऑक्सीजन के अलावा बाकी 2 किस्म की ऑक्सीजन जहाँ पे मौजूद हैं, एक मिथॉक्सी ऑक्सीजन और एक जो है वो साइक्लिक मेंबर के अंदर ऑक्सीजन है, वो डीलोकलाइज्ड होती हैं। उनके जो ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, तो उनके साथ सिलिकॉन रिएक्ट नहीं करता। तो बाकी जो कार्बन की जो ऑक्सीजन होती है वो इलेक्ट्रॉन अपने जो है वो सिलिकॉन को देती है, सिलिकॉन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद हमारे पास रीअरेंजमेंट होती है, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड होती है। बॉन्ड की शिफ्टिंग के बाद हमारे पास जो एंटिटी आती है ऑक्सीजन के साथ जो है वो सिलिल एंटिटी जो है वो आके ऐड हो जाती है। देन हम जो है वो इसका रिएक्ट करवाती हैं, टी बाफ के साथ इसका रिएक्शन होता है, ट्राईमिथाइल अमोनियम फ्लोराइड। इसमें जो फ्लोराइड होता है वो रिएक्ट करता है सिलिकॉन के साथ और सिलिकॉन को यहाँ से रिमूव आउट हो जाता है और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जो है वो आके बॉन्ड बना लेती है और हाइड्रोक्सिल जो है वो ग्रुप बन जाता है। अब ये हमारे पास एक कीटो इनोल फार्मेशन होती है, तो ये जो इनोल एंटिटी है वो कन्वर्ट हो जाती है कीटो फॉर्म में, तो ये हमारे पास डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बन जाती है। ठीक है, तो ये सब कुछ थी एग्जांपल ऑर्गेनोसिलिकॉन की, कि ऑर्गेनोसिलिकॉन जो ट्राईमिथाइल सिलिल क्लोराइड है वो किस तरह रिएक्ट करता है, बॉन्ड बनाता है किसी भी ग्रुप के साथ। तो हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, हमारा जो सबस्ट्रेट होता है उसके साथ हम कोई भी ग्रुप जो है वो ऐड करते हैं, ऐसा ग्रुप जो ऐसी कार्बन जो डबल बॉन्डेड कार्बन एडजेसेंट कार्बन होती है डबल बॉन्डेड कार्बन के, तो उसको हमने बाइंड करवाना है। तो हम जो है वो ये ऑर्गेनोसिलिकॉन यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले ऑक्सीजन और सिलिकॉन का बॉन्ड बनता है, तो उसके बाद रीअरेंजमेंट होती है जिससे हमारे पास जिससे हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है जो हमारे पास ग्रुप होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है और ऑक्सीजन और सिलिकॉन का जो बॉन्ड होता है वो हम या तो टी बाफ से उसका रिएक्शन करवाते हैं या वाटर से भी जो है वो रिमूव हो जाता है, तो हाइड्रोक्सिल एंटिटी हमारे पास बन जाती है। ठीक है, दिस इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ ऑर्गेनोसिलिकॉन एंड व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोसिलिकॉन। दीज आर द 3 एग्जांपल वी हैव डिस्कस्ड कि किस तरह जो है वो यहाँ पे हमने पढ़ी हैं। और ये जो एग्जांपल है दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट, स्टीरियो सेलेक्टिविटी जहाँ पे है, आप यहाँ पे देख लें कि कब हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट मेजर है और कौन सी प्रोडक्ट माइनर है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन लेविस एसिड, विच टाइप ऑफ लेविस एसिड वी आर यूजिंग, आइदर इट is having property of chelation or non-chelation property. So it all depend upon the chelation or non-chelation property. तो अब यहाँ पे आपने डिसाइड करना है कि which product is dominant और which product is minor product. It's all depend upon the chelation or non-chelation property of Lewis acid. So इसका जो है वो टेबल भी नीचे यूज़ किया हुआ है कि कौन सा Lewis acid जो है वो चिलेशन काज करते हैं और फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट होती है वो कौन सी डोमिनेंट है और कौन सी माइनर प्रोडक्ट बनी है। तो ये आपने जो है वो माइंड में इस बात को रखना है कि हमारे पास ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा लेविस एसिड यूज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा भी अब जब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे ऑर्गेनोटिन की, नेक्स्ट हमने एप्लीकेशन पढ़नी है ऑर्गेनोटिन की, तो तब भी हमने जो है वो यहाँ पे हमने देखना है कि लेविस चिलेशन किस तरह काज होती है, बिल्कुल एक्सप्लेन करके हम देखेंगे कि किस तरह चिलेशन जो है वो काज होती है और हमारे पास जो प्रोडक्ट होती है, जो माइनर प्रोडक्ट होती है वो डोमिनेंट बन जाती है। ठीक है, तो इसको आपने माइंड में रखना है। सो दीज आर द 3 जो है एग्जांपल थी एप्लीकेशन की, जो किस तरह हमने ये डिफरेंट जो 3 एग्जांपल हैं ये इनकी डिफरेंट हमने इनकी देखी हैं किस तरह। सबसे पहले हमने एग्जांपल ये देखी है कि ये वाली यहाँ पे जो ब्रिज हेड कार्बन है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना है, बट इट इज़ इम्पॉसिबल विदाउट सिल्वर। सिल्वर के बगैर ये इम्पॉसिबल है। यहाँ पे सिल्वर की जो एफिनिटी है हैलोजन के साथ वो ज़्यादा है, तो ये रिमूव कर देता है ब्रोमीन को और उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। विदाउट सिल्वर दिस रिएक्शन इज़ इम्पॉसिबल।
सो नेक्स्ट स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन हमने पढ़ा है। इसकी एक स्पेसिफिक अलहदा प्रॉपर्टी है कि कैसे स्टीरियो सिलेक्टिविटी हम मेंटेन करते हैं। और ये नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल है कि हमारे पास यहाँ पे किस तरह रिटेंशन इन कन्फिगरेशन जो है वो टेक्स प्लेस हुई है। रिटेंशन इन कन्फिगरेशन टेक्स प्लेस हियर एंड इन दिस एग्जांपल वी हैव डिस्कस्ड हाउ रिएक्ट विद टी बॉफ से हम इसका रिएक्शन करवाते हैं और देन यहाँ पे सेल आइडेंटिटी रिमूव हो जाती है। ठीक है, दिस इज़ द एंड ऑफ ऑर्गेनोसिलिकॉन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोटिन इंशाल्लाह। सो दिस इज़ द लेक्चर। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।